द ब्लू बेल स्कूल सेक्टर 50 द्वारा डाबर के सहयोग से आयोजित बीन स्प्राउट्स विंटर फेस्ट 2024 में 1500 से अधिक माता पिता और बच्चों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे ये सीजन का सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रम बन गया। यह उत्सव जीवंत गतिविधियों जैसे झूले, खेल क्षेत्र, बच्चों के शिल्प कोने, कहानी कहने के सत्र, जादू शो और छात्रों द्वारा मंत्रमुग्ध कर देने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से भरा हुआ था। 40 से अधिक स्टॉलों पर स्वादिष्ट व्यंजन, अनूठी प्रदर्शनियां और आकर्षक खेल प्रदर्शित किए गए। पीवीआर, आइकॉनिक किड्स, रमाडा, एचडीएफसी, चितकारा यूनिवर्सिटी, विजॉन जैसे प्रतिष्ठित ब्रांडों ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया। माता पिता ने उत्सव की निर्बाध संगठन और सामुदायिक भावना की सराहना की और खुशी से भरे मन के साथ विदा हुए। ब्लू बेल्स ग्रुप ऑफ स्कूल ऐसे उत्सव कार्यक्रमों के माध्यम से एकजुटता को बढ़ावा देना जारी रखता है। ये जो विंटर कार्निवल बीन स्प्राउट्स विंटर कार्निवल हो रहा है द ब्लू बेल स्कूल सेक्टर 50 में, इसके लिए मैं पूरी टीम द ब्लू बेल स्कूल और बीन स्प्राउट्स को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी विजिटर्स यहाँ आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और बच्चों को इनकरेज करने के लिए यहाँ पहुँचे। मिस्टर आशीष गुलाटी, ये आपका फर्स्ट विंटर कार्निवल? नहीं, हमारे पिछले साल भी हुआ था और उससे पहले ब्लू बेल्स की काफ़ी प्रथा रही है कार्निवल्स करने की। नहीं, इन दिस स्कूल नहीं, इस स्कूल में ये दूसरा हमारा कार्निवल हुआ है और इस कार्निवल को करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो बस रहा है और यहाँ लोग दूसरे शहरों से आते हैं, बसते हैं। बहुत सारे लोग अपना होम टाउन छोड़ के आते हैं और बच्चों को स्कूल में एडमिट करते हैं जब उनके बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं। लेकिन इस शहर की एक नेगेटिव ये है कि यहाँ कम्युनिटी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ सब लोग बाहर से आते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आएँ, एक किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, एक दूसरे से मिलें, तो वो एक कम्युनिटी फीलिंग बनती है और वो कम्युनिटी फीलिंग बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। जो लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं उनकी कुछ कम्युनिटी सोसाइटीज़ में बन जाती है। हमारा एज ए स्कूल ये प्रयास रहता है कि ये जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चे सिर्फ स्कूल में ना मिलें, वो बच्चे घर पे उनके पेरेंट्स भी आपस में मिले, जिससे कि कम्युनिटी बने, जिससे कि अकेलापन लोगों का कम हो, बच्चों के अंदर सोशल स्किल्स ज़्यादा डेवलप हों, बच्चे एक दूसरे के साथ टॉलरेंट रहें, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहें, एक दूसरे की तरफ हेल्पफुल रहें। क्योंकि आगे आने वाला समय जो है उसमें हर एक आदमी के पास साधन तो बढ़ते जाएंगे मगर समय की अभाव होता जाएगा और व्यस्तता बढ़ती जाएगी। उस सूरत में लोग भीड़ में रहेंगे मगर अकेले रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे उसे समाज से जुड़ने की एक स्किल, एक कला आ जाती है, तो उसकी ज़िंदगी और उसकी जो पर्सनालिटी है वो एक डिफरेंट निकल के आती है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले समय में कोलैबोरेशन का समय बढ़ता जाएगा। इंडिविजुअल काम करने वाले जो हैं वो रहेंगे, लेकिन मैनेजरियल लेवल पे या उससे ऊपर लीडरशिप लेवल पे वो लोग ही कामयाब हो पाएंगे जिनके अंदर कोलैबोरेशन करने की स्किल है। और कोलैबोरेशन करना जो है वो आसान नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी टॉलरेंस चाहिए होती है, काफ़ी दूसरे आदमी के प्रति एम्पैथी चाहिए होती है, उसकी बात समझने की, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना, इवन दो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग हो। तो उसको जब एक बचपन से जब एक बच्चे को सोशलाइज करने और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की आदत पड़ जाती है तो वो उस सोशली ज़्यादा डेवलप हो जाता है कोलैबोरेशन करने में। इस तरह से जो पेरेंट्स का सपोर्ट है एज ए कम्युनिटी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स, आज का पेरेंट जो है वो भी ये समझता है कि उसके बच्चे को कम्पीट करना है, तो वो अपने बच्चे को हमेशा पुश करता है, आगे करता है। और कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी देखा गया है, हमने एज स्कूल एजुकेटर्स हमने देखा है कि जहाँ पेरेंट्स बच्चों के सामने उनके दोस्तों को नीचा दिखाते हैं,
उनको उनसे compete करते हैं, उनसे constant comparison करते हैं, जिससे कि एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होती है और समाज में ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वैसे ही समाज को बांटने वाले बहुत हैं, जोड़ने वाले बहुत कम हैं। तो ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो समाज को जोड़ने का काम करते हैं और इसी प्रयास से किए जाते हैं। आपका यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैम, आज स्कूल को प्रोग्राम को लेकर एनुअल फंक्शन किया गया, क्या कुछ खास था और बच्चों ने कितना एंजॉय किया, और आपके स्कूल की तरफ से बच्चों को क्या कुछ आज आगे की हिदायतें की? See, platforms like this are excellent platforms for students to exhibit their talent because they are performing not just in front of their parents but at public at large. That is why we thought of having a carnival, and perfect weather, time for family bonding, and it's also where Bluebells is celebrating its family day. It also talks about lot about teamwork and collaboration, how children have worked day and night to put up these shows, and all the staff working together as one family. Start. मैम, कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स में कई बार उनको कुछ चीज़ सिखाने को लेकर के स्कूल हमेशा प्रशासन एक लगातार बच्चों में एक उत्साह बनाए रखता है, या तो उनको फिजिकली या मेंटली हेल्थ किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उसको लेकर के आज हमने देखा भी कई सारे आपने इस तरह के प्रोग्राम किए थे, स्टूडेंट्स कहते हैं मार्शल आर्ट करते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह की शिक्षा जो है इस बार स्कूल प्रशासन की तरफ से दी जाती है कि ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके हर तरीके से? देखिए, आपने आज जो भी देखा, जैसे आपने मार्शल आर्ट्स की बात की है, ये सिर्फ आज की तैयारी नहीं है। हमारे स्कूल में मार्शल आर्ट्स जब से स्कूल ये 50 सेक्टर का स्कूल स्टार्ट हुआ है, 4 साल से मार्शल आर्ट्स चल रहे हैं और हमारे किंडरगार्टन के बच्चे तक मार्शल आर्ट्स सीख रहे हैं। तो ये एक साल भर की तैयारी, उन्होंने क्या क्या लर्न किया, वो पूरी लर्निंग आउटकम्स एक तरह से उनकी एग्जिबिट होती हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा कि रेसेस हो रही हैं, हमारा स्पोर्ट्स करिकुलम कैसे चल रहा है, उसमें कैसे हमने अलग सब्जेक्ट्स को, मैथ्स को, इंग्लिश को, हिंदी को इंटीग्रेट किया है, वैसे ही हमारी रेसेस भी ऑर्गेनाइज हुई हैं। थिएटर क्लब की भी प्रेजेंटेशन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दिन की तैयारी की बात नहीं है, ये सारी चीजें हमारी पढ़ाई के साथ पूरे करिकुलम में इंटीग्रेटेड हैं, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, ताकि स्टूडेंट्स की एक पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और आजकल आपको पता है सीबीएसई की तरफ से भी स्किल एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तभी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के भी स्टॉल्स लगे हैं, डिजाइन थिंकिंग के स्टॉल्स लगे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी पे स्टॉल है कि हम कैसे ये सारे जो नए सब्जेक्ट्स, लोग कहते हैं ये नए सब्जेक्ट्स हैं, हमने इनको अलग सब्जेक्ट्स की 6th-7th में इंट्रोड्यूस करने के बजाय ये सारे अपनी पेडागोजी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंक्लूड किया है। बच्चे को नहीं पता कि वो डिजाइन थिंकिंग कर रहा है, पर अपनी एज के हिसाब से बच्चा वो सारी उसके डिजाइन थिंकिंग के जितने भी 5 स्टेप्स हैं, एज के हिसाब से वो पूरे स्टेप्स उसके करिकुलम में इंटीग्रेटेड हैं। सिलेबस को लेकर के आपने बात कही, कहीं ना कहीं सिलेबस में काफी कुछ चेंज आया है, तो ऐसे में क्या बच्चों के ऊपर एक इस तरह का बर्डन कहीं ना कहीं देखा जाता है पढ़ाई के, स्टडी को लेकर के या फिजिकल को चीजों को लेकर के, तो ऐसे में बच्चों को स्कूल की तरफ से या ट्यूशन जिस तरह से दिया जाता है, तो उसमें किस तरह से मदद मिल सकती है, बच्चा अपना स्ट्रॉन्ग किस तरह से रखता है स्कूल की तरफ? देखिए, बच्चे पर सिलेबस की अगर आप बात कर रहे हैं, एक बर्डन तभी तक रहेगा जब तक हम उसे कंटेंट हैवी रखेंगे। जो सिलेबस का कंटेंट है वो हमें एज वाइज, ग्रेड वाइज बच्चों के साथ करना है, पर उसको किस तरह से किया जाता है, उसी को अगर हम एक्टिविटीज के थ्रू, आउटसाइड एक्सकर्शंस में इनकॉर्पोरेट करें, हम अपने प्लेवे मेथड से करें, तो तब वो बच्चे को बर्डन नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि बच्चे को मतलब हमने बैठ के ही वो मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज याद करवाने हैं। आप रियल लाइफ एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग मेथडोलॉजी को यूज करके, जैसे हम लोग काफी कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म, रेज्यूमेली अप्रोच वगैरह यूज करते हैं, हम नेचर को बहुत इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो तब वो बच्चे को एक बर्डन नहीं लगता और उसकी लर्निंग भी साथ के साथ होती रहती है। ब्लूबेल स्कूल के बच्चों का आप किस तरह से देख रहे हैं कि एक एम, उनका फ्यूचर किस तरह का उनके पेरेंट्स देख पाएंगे आने वाले फ्यूचर? आने वाले फ्यूचर के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट चिल्ड्रन रेडी with 21st century skills and to make them future ready. To be very frank, nobody knows what is the future. But yes, whatever are your 21st century skills, creativity, communication, along with AI, IT skills, even I would say in communication also, it's not that we are just focusing on English classes. We have varied activities designed, special spoken English programs. We have a very good reading program also. So all these things are incorporating a lot of skills in them, because this is the time. It's not about content. Children need
to be empowered with skills. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. And before signing off, I would like to share something on today's happy note when the entire school is celebrating this carnival, that Bean Sprouts, our pre-primary school, has been ranked 1 in the entire city of Gurugram for the 3rd consecutive time by Education World. And thank you to all our parents for their support. मैम एक फुल अपना नेम और डेजिग्नेशन बता देंगे प्लीज? I'm Soumya Gulati, Deputy Director for Academic Development and Innovation with Bluebells Group of Schools, Gurugram. थैंक यू सो मच। दोनों बोल सकते हैं ऐसे? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम स्नेहा मधुर है। मेरा नाम स्नेहा मधुर है। स्नेहा जी, आज ब्लूबेल स्कूल में अपने एनुअल फंक्शन देखा, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था ये। आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है क्योंकि मेरी डॉटर अभी इसने ज्वाइन किया है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। तो आपके बच्चे ने कौन से भाग उसमें, खेल में या फिर जैसे ट्रेन का भी यहाँ पे काफ़ी है, तो हाँ, गेम का भी है, तो किसमें पार्टिसिपेट लिया आपके बच्चे ने? सो इसने अभी ये जो बच्चों के सारे गेम्स वेम्स हैं ना, टॉयज़ हैं, ट्रेन वाला है, सो उसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल भी लगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, वैरायटी बहुत है, मतलब खाने से लेके कपड़ों से लेके ज्वेलरी का स्टॉल्स भी है, फिर बच्चों के खाने पीने का, गेम्स का। सो इवन आई थिंक हमने कुछ गेम्स भी खेले हैं, सो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी वैरायटी है। तो ब्लूबेल स्कूल खाने पीने का तो बहुत ही बढ़िया सब है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ हमने ट्राई भी किया, बहुत अच्छा लगा। तो ब्लूबेल स्कूल बच्चों को जैसे कि आगे बढ़ाना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ब्लूबेल स्कूल बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि खेल को लेके, गेम्स को लेके, अभी स्टॉल वगैरह भी लगाए इन्होंने काफ़ी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी हमने कुछ वो बच्चों की जो बड़े बच्चे थे उनकी परफॉर्मेंसेस भी देखी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की परफॉर्मेंसेस थी। लग ही नहीं रहा था कि ये छोटे बच्चे हैं, पूरे प्रोफेशनल्स की तरह एकदम इन्होंने वो किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि शायद हमारा बच्चा भी आगे जाके ऐसे ही परफॉर्म करेगा, तो बहुत ही अच्छा लगा। क्या लगता है कितने दिन की मेहनत होगी बच्चों की? मेहनत तो आई एम श्योर बहुत होगी। आई थिंक 1 महीने की तो मेहनत होगी, 1 महीने की होगी, उससे ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मान सकते हैं। एक आध तो मैंने तो जब मैं नब्बे कमेंट जॉब पर, तो मैंने देखा भी है, प्रैक्टिस चल रही होती है बच्चों की, सो काफ़ी अच्छा है। पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, बच्चों का भी मन लगा रहता है, हमारा भी मन लगा रहता है, बस और क्या चाहिए। खेल के साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। मेरा नाम स्वाति कथुरिया है। मेरा नाम रजत है। स्वाति जी, आज जो ब्लूबेल स्कूल में प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छे से कराया गया है, इसमें सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक भी थे, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था सबका, और बहुत से स्टॉल्स भी लगे थे, खाने पीने का, बच्चों के खेलने का भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से किया गया था। बहुत अच्छे से कंपटीशन भी हुए, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था अपनी बेटी के साथ, बहुत मज़ा आया आज हमें। तो डांस को लेके आप क्या कहना चाहोगे, और जो और भी कंपटीशन बच्चों के लिए है, तो उसमें कैसी भागीदारी लेते हैं बच्चे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे डांस प्रोग्राम देखने को मिले, और छोटे बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ वॉक किया, फादर्स ने भी अपना वॉक करा, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज। क्या बच्चों को लेके आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ब्लूबेल्स कहाँ तक बच्चों को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? ब्लूबेल्स का बहुत अच्छा सा लगा, बच्चों ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आज पार्टिसिपेट किया, उससे लगा कि बच्चे यहाँ पे बहुत आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो जहाँ पे अब ये ब्लूबेल्स में जो स्टॉल लगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह की स्टॉल लगी हुई है यहाँ पे? यहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल थे, कुछ अपनी चीज़ें खरीदने के भी स्टॉल थे, तरह तरह के वो अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, तो बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के लिए भी और खरीदने के लिए भी। और यहाँ पे अभी आप यहाँ देखेंगे तो छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे एक प्ले एरिया सा बना है, जहाँ पे बच्चे खेल पा रहे हैं, बहुत खेलने का अच्छा है, और कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है।